इंटरनेट के जरिए संपर्क स्थापित करने के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जो कि कंप्यूटर को जो है इंटरनेट से जोड़ता है, सही दिशा में डेटा को भेजने का कार्य जो है राउटर जो है वो करता है। आज के युग में इंटरनेट का उपयोग शिक्षा, संचार और मनोरंजन के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के बीकॉम के जितने भी विद्यार्थी, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपको यूनिट 4 के अंतर्गत जो संगणक है, आज मैं उसी के बारे में जानकारी दूंगी। हम इसमें इंटरनेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखिए, इंटरनेट विश्व भर के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला एक विशाल संचार तंत्र यानी नेटवर्क है। इंटरनेट की सहायता से हम जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं और दुनिया के किसी भी स्थान से संपर्क जो है कर सकते हैं। इंटरनेट के जरिए संपर्क स्थापित करने के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिसे संपर्क उपकरण कहा जाता है। संपर्क उपकरणों का परिचय। मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जो कि कंप्यूटर को जो है इंटरनेट से जोड़ता है। ये डिजिटल संकेतों को, ये जो है ये एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलता है ये उपकरण। और देखिए यहाँ पर राउटर, ये जो है राउटर एक नेटवर्क उपकरण है जो कई जो है कंप्यूटरों और उपकरणों को जो है एक साथ इंटरनेट से जोड़ता है। एक साथ कई उपकरणों को इंटरनेट से जो है जोड़ता है। ये डेटा को सही दिशा में भेजने का कार्य जो है करता है। सही दिशा में डेटा को भेजने का कार्य जो है राउटर जो है वो करता है। और यहां पर देखिए, स्विच एक ऐसा उपकरण है जो कई कंप्यूटर को एक ही नेटवर्क में जो है जोड़ने का कार्य करता है और डेटा को सही कंप्यूटर तक पहुंचाता है। इसका ये कार्य है। फिर नेटवर्क केबल का उपयोग कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को आपस में जो है जोड़ने के लिए किया जाता है। आपस में जोड़ने के लिए ये उपकरण का प्रयोग होता है। ये डेटा को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा को पहुंचाने का कार्य जो है ये नेटवर्क केबल जो है करता है। आगे है वाईफाई। वाईफाई एक वायरलेस तकनीकी है जिसके माध्यम से बिना तार के ही कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य उपकरण जो है इंटरनेट से जोड़ सकता है। इंटरनेट के संपर्क उपकरण संचार को सरल और तेज बनाता है। इन उपकरणों की सहायता से हम आसानी से इंटरनेट से जुड़ना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना जो है इससे सरल होता है। ये इसका निष्कर्ष है। इंटरनेट प्रकार्यात्मक रखरखाव। यहाँ पर देखिए, इंटरनेट आज के समय में संचार और सूचना प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। इंटरनेट के सुचारू और सुरक्षित उपयोग के लिए इसका प्रकारात्मक रखरखाव आवश्यक होता है। इससे इंटरनेट प्रणाली सही ढंग से कार्य करती है और किसी प्रकार की तकनीकी समस्या जो है कम होती है। किसी भी तरह की जो है ये समस्या जो है ये इससे कम होती है। इंटरनेट का प्रकार्यात्मक रखरखाव, हार्डवेयर का रखरखाव। यहाँ पर देखिए, इंटरनेट से जुड़े उपकरण जैसे मॉडेम जो है, राउटर, केबल और कंप्यूटर का नियमित रूप से निरीक्षण और देखभाल करना आवश्यक है।
ताकि नेटवर्क सही प्रकार से कार्य करे। सॉफ्टवेयर का अद्यतन, नेटवर्क से जुड़े सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को समय समय पर अपडेट करना चाहिए, समय समय पर इसे अपडेट करना चाहिए। इससे सुरक्षा बढ़ती है और सिस्टम की कार्य क्षमता जो है बेहतर होती है। सिस्टम की कार्य क्षमता जो है बेहतर, उम्दा जो है होती है। सुरक्षा व्यवस्था, इंटरनेट का उपयोग करते समय जो है एंटीवायरस और फायरवॉल और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। इससे वायरस और साइबर हमलों से सुरक्षा जो है मिलती है। फिर है नेटवर्क निगरानी, नेटवर्क की गति और कार्य क्षमता की समय समय पर जांच करना आवश्यक है। यदि कोई समस्या हो तो उसे तुरंत ठीक जो है करना चाहिए। डेटा का सुरक्षित प्रबंध, यहां पर देखिए नेटवर्क के माध्यम से भेजे और प्राप्त किए गए डेटा का सही प्रबंधन जो है और बैकअप रखने की रखरखाव का महत्वपूर्ण ये एक भाग है। फिर देखिए इसका निष्कर्ष इस प्रकार है, इंटरनेट के प्रकार्यात्मक रखरखाव से नेटवर्क की कार्य क्षमता, सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ती है। इसीलिए इंटरनेट के सही उपयोग के लिए इसका नियमित रखरखाव अत्यंत जो है आवश्यक है। नियमित रखरखाव अत्यंत आवश्यक जो है बन जाता है। इंटरनेट उपयोग करते समय जो है मितव्ययिता के कुछ सूत्र, यहां पर देखिए आज के युग में इंटरनेट का उपयोग शिक्षा, संचार और मनोरंजन के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। यहाँ पर लेकिन यदि इंटरनेट का उपयोग बिना योजना के किए जाए तो समय की हानि हो सकती है। समय की हानि जो है हो सकती है। इसीलिए इंटरनेट का उपयोग करते समय मितव्ययिता बहुत ही आवश्यक है। इंटरनेट उपयोग में समय बचाने के कुछ सूत्र, उद्देश्य निर्धारित करना। इंटरनेट का उपयोग करते समय पहले यह तय करना चाहिए कि हमें किस जानकारी की आवश्यकता है। इससे अनावश्यक वेबसाइटों पर समय नष्ट नहीं होता, यानी दूसरे वेबसाइटों पर समय जो है बेकार नहीं होता। पहले ही हमें तय कर लेना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, तो वही वेबसाइट में जाकर उसकी जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। फिर विश्वसनीय वेबसाइटों का चयन, तो यहाँ पर देखिए हमेशा विश्वसनीय और सही वेबसाइटों का उपयोग करना हमें चाहिए ताकि सही जानकारी जल्दी प्राप्त कर सके। जैसे कि अनावश्यक ब्राउजिंग से बचना, सोशल मीडिया या अनावश्यक वेबसाइटों पर अधिक समय बिताने से बचना जो है चाहिए। आवश्यक सामग्री को सुरक्षित रखना, महत्वपूर्ण जानकारी या वेबसाइटों को बुकमार्क करके रखना चाहिए ताकि उन्हें बार बार खोजने में समय बर्बाद ना हो। समय सीमा निर्धारित करना, इंटरनेट के उपयोग के लिए एक निश्चित समय तय करना चाहिए, उससे अन्य कार्यों पर भी ध्यान दिया जा सके। फिर ध्यान केंद्रित रखना, इंटरनेट का उपयोग करते समय केवल आवश्यक कार्य पर ध्यान देना चाहिए और अनावश्यक लिंक या विज्ञापनों से बचना जो है चाहिए। इसके निष्कर्ष की बात करूं तो इंटरनेट का सही और योजनाबद्ध उपयोग समय की बचत जो है करता है और कार्य को अधिक प्रभावी बनाता है। इसीलिए इंटरनेट का उपयोग करते समय मितव्ययिता के इन सूत्रों का पालन जो है करना चाहिए। वेब खोजना एवं लिंक, देखिए इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है। इस जानकारी को ढूंढने की प्रक्रिया को वेब खोजना कहते हैं। उसे ढूंढने की एक प्रक्रिया को वेब खोजना जो है कहते हैं। वेब पृष्ठों को एक दूसरे से जोड़ने
के लिए लिंक का उपयोग किया जाता है। वेब खोजना का अर्थ है इंटरनेट पर किसी विषय से संबंधित जानकारी को ढूंढना, और इसके लिए सर्च इंजनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लोकप्रिय जो है सर्च इंजन जो है गूगल, याहू और जो है बिंग है। तो सर्च इंजन में किसी विषय से संबंधित कीवर्ड लिखकर जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके बाद सर्च इंजन हमें कई वेबसाइटों की सूची प्रदान करता है, कई वेबसाइटों की एक सूची जो है प्रस्तुत करता है। लिंक या हाइपरलिंक ये एक माध्यम है जिसके द्वारा एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर आसानी से हमें पहुंचाया जा सकता है, हमें आसानी से वहां पर पहुंच जा सकते हैं। तो यहां पर देखिए लिंक के मुख्य प्रकार, टेक्स्ट लिंक शब्दों या वाक्यों के रूप में ये होता है, शब्द या सेंटेंसों यानी वाक्यों के रूप में ये जो है होता है। फिर ईमेल लिंक, किसी चित्र पर क्लिक करके दूसरे पेज पर जा सकते हैं। इमेज लिंक, किसी चित्र पर क्लिक करके दूसरे पेज पर जा सकते हैं। यहाँ पर ईमेल लिंक, ईमेल भेजने के लिए उपयोग जो है इसे किया जाता है। फिर है जब हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो हमें दूसरे वेब पेज या वेबसाइट पर जो है पर ले जाता है, वेबसाइट पर या वेब पेज पर, दूसरे वेब पेज या वेबसाइट पर ले जाता है। वेब खोजना और लिंक इंटरनेट के महत्वपूर्ण ये जो है भाग, इनके माध्यम से हम आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने आज आपको जो है इंटरनेट के बारे में कुछ जानकारी दी है। धन्यवाद।